हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वो जितने भी कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं, जो लोग क्लास 10 वाले और क्लास 12 वाले, उसके लिए एक अपडेट है। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपका जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाले हैं, तो उनका जो बोर्ड एग्जाम में फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसके बारे में कुछ अपडेट है। और जितनी भी लंबित परीक्षाएं थी उन परीक्षाओं का रिजल्ट जो निकलना था, तो उसी के संबंध में क्या रिजल्ट कब पब्लिश किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड आज का अपडेट है। मीन्स आज की अपडेट में आपका जो पिछले 2020 में एग्जाम हुआ उनके लिए भी अपडेट है और 2021 में जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए भी अपडेट है। तो इनको विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कुछ है आज के अपडेट में। ओके, तो आइए जानते हैं विस्तार से। मैट्रिक के कंपार्टमेंटल के रिजल्ट के बाद 11वीं में नामांकन और रजिस्ट्रेशन एक साथ हो सकेगा। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। जैसे कि जो लोग एग्ज़ाम दिए थे कंपार्टमेंटल वाले, उसके दिमाग में एक ही टेंशन था कि रिजल्ट निकलने के बाद नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी ख़त्म हो चुकी है, तो रिजल्ट अगर मेरा पास आ भी जाता है तो मेरा क्या होगा, वही सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लिए अलग से डेट दिया जाएगा और आपको डेट दिया जाएगा। रिजल्ट पास होता है तो आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप एडमिशन लें और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा में पास हुए होंगे और जो 11वीं में नामांकन लेंगे। जैक 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 9वीं और 11वीं में नामांकित छात्र छात्राओं का इस साल रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। मीन्स जो एग्ज़ाम अभी 9 में है उनको 10 में देना है। तो 10 कब होगा उनका? 2021 में नहीं होगा, 2022 में होगा। 9 में है अभी तो 2022 के लिए अभी से ही रजिस्ट्रेशन होता है। मीन्स आपका 9 में और 11 में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। ठीक है, अब 2022 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए 2 बार तारीख भी बढ़ाए गए और 2 दिसंबर को जहां बिना विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ, मीन्स रजिस्ट्रेशन जो है 2 दिसंबर का डेट दिया गया था बिना विलंब शुल्क का, वहीं 8 दिसंबर को विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। 8 दिसंबर, 2 दिसंबर, 8 दिसंबर सारा खत्म हो चुका है। अब आप 2 दिसंबर भी पार हो चुका है, 8 दिसंबर भी पार हो चुका है, अब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो कंपार्टमेंटल में पास होंगे उनके लिए अलग से डेट निकाल कर दिया जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। ओके, इसमें 8वीं बोर्ड की संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद हुए करीब 42,000 छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। मीन्स क्लास 8 के लिए भी दोबारा मौका दिया गया था जो फेल हुए थे। 42,000 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 42,000 स्टूडेंट लगभग हैं, तो उनको मौका दिया गया था कि मीन्स उनका बिना एग्ज़ाम लिए उनको पास कर दिया गया था, है ना। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से साइट को खोला गया था कि 8 में जिनको प्रमोट कर दिया गया है उनको उनका एडमिशन लिया जाएगा। मैट्रिक कंपार्टमेंटल के रिजल्ट के बाद पास करने वाले छात्र छात्राओं को 11वीं में नामांकन के साथ रजिस्ट्रेशन के मौका मिलेगा। जो 11वीं में पास हो जाएंगे उनको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका मीन्स जो आपका कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी होगा उस रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन होगा, उसके बारे में अपडेट। नेक्स्ट अपडेट क्या है उसको जान लेते हैं। जैक के पास कई रिजल्ट भी है पेंडिंग। अब कंपार्टमेंटल के साथ साथ बहुत सारे बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, जैसे मदरसा बोर्ड, मध्यमा बोर्ड, है ना, वोकेशनल का, सारा का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। अक्टूबर नवंबर में जैक की ओर से मध्यमा, मदरसा, इंटरमीडिएट, वोकेशनल इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल, मैट्रिक कंपार्टमेंटल और मॉडल समेत आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा ली गई। अब तक किसी का परिणाम सामने नहीं आया है, अब तक किसी का भी परिणाम नहीं निकला है। जितना भी एग्जाम लिया गया है सबका अभी कॉपी चेक हो रहा है, कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, अभी किसी का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, इस महीने में इसके रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे और इनकी कॉपियां का मूल्यांकन छठ के बाद शुरू हो पाया है। इस महीना जो है
इसी महीना दिसंबर में इन सब का रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा और सबका एक एक करके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और कॉपी का जो मूल्यांकन है वो छठ के बाद से शुरू कर दिया गया था, है ना। अब ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कंपार्टमेंटल का जो कुछ अपडेट नहीं दे रहे, तो कंपार्टमेंटल का अपडेट आएगा तभी दूंगा। मैं आपको बताऊं कि इस चैनल में आपको जो फैक्ट होता है, मुझे जब तक कंफर्म नहीं होता न्यूज़ तब तक मैं देता नहीं हूं। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि अभी मान लीजिए आपका कंपार्टमेंटल का जो है रिजल्ट आने वाला है, कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, तो मैं इस पर चाहूँ तो बता सकता हूँ कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, लास्ट दिसंबर तक रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ अपडेट नहीं आता है, तो अपने मन से मैं अपडेट नहीं दे पाता हूँ। इसलिए आप लोगों को जब तक अपडेट नहीं आएगा तब तक अपडेट नहीं कराऊंगा मैं। और साथ ही बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये जो अपडेट देख रहे हैं आप, इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी इसमें अपडेट है कि आपका रिजल्ट होने वाला है पब्लिश, लेकिन कब पब्लिश होगा इसमें नहीं दिया गया है, तो ये भी अपडेट मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे क्या अपडेट देखते हैं कि इंटर मैट्रिक के भरे जाएंगे फॉर्म। अब इंटर का और मैट्रिक का जो फॉर्म है वो भी भरे जाएंगे। अब कब से भरे जाएंगे उसके बारे में कुछ दिया गया है कि अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इसी महीने के आवेदन भरे जाने शुरू होंगे। इसी महीने मीन आप रेडी रहें, इसी महीने दिसंबर में आपका जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया जाएगा। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। छात्र छात्राओं को जनवरी 2021 के मध्य तक आवेदन भरने का मौका मिल सकेगा। इसी महीने शुरू होगा और आपको जनवरी का जो मिडिल महीना होता है, लगभग 15 जनवरी तक आपको मौका मिल सकता है। आप फाइन या बिना फाइन के फॉर्म भर सकते हैं। एक डेट निकाला जाएगा कि कब तक आप फॉर्म फाइन के साथ भर सकते हैं और कब बिना फाइन के साथ भर सकते हैं, तो वो भी डेट निकाला जाएगा। लेकिन अभी फिक्स नहीं दिया गया है, लेकिन आपका फॉर्म इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आज का आपका अपडेट था। 2020 में जो एग्जाम दी उसके लिए भी और 2021 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये आज का अपडेट था। ओके, और अगर कुछ परेशानी, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करें। मैं अगर जानूंगा तो उनका जवाब देने का कोशिश मैं कमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट और कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।